तरफ होंगे उनको रिएक्टेंट बोलेंगे, जो एरो के दूसरी तरफ होंगे हम उनको प्रोडक्ट बोलेंगे। अब इसको इस तरह की इक्वेशन जिसमें हमने पूरे पूरे वर्ड्स लिखे हुए हैं, मेटल लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और हमारे पास देखिए बेटा दूसरे पेज पे वही इक्वेशन को इस तरह से लिखा गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO। देखिए ये हो गया, ये पहले वर्ड इक्वेशन थी, अब वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो गई सिंबॉलिक इक्वेशन, ये सिंबॉलिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए एरो के इस तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, एरो के दूसरी तरफ प्रोडक्ट होते हैं। अब हम चाहते हैं सबसे पहले इसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, देन वर्ड इक्वेशन को हम सिंबॉलिक इक्वेशन में लिखेंगे। देखो जिंक का Zn आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, H2SO4 आ गया, एरो की जगह एरो आ गया। जिंक सल्फेट रिएक्शन हो गया ना, केमिकल रिएक्शन, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये जिंक जो है SO4 के साथ आ गया, क्या बच गया, H2 बच गया। ठीक है, तो अब हम टॉपिक क्या है हमारा, बैलेंस करना। बैलेंस का काम क्या होता है कि एरो के इस तरफ और एरो के दूसरी तरफ, रिएक्टेंट वाली साइड एंड प्रोडक्ट वाली साइड जो है, नंबर ऑफ एटम्स सेम रहने चाहिए, डिफरेंट नहीं रहने चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये बैलेंस्ड है। चेक करने के लिए एक तरीका है, सबसे पहले एक टेबल बना लो, जिंक लिखो, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है, तीसरे नंबर पे S है, चौथे नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा, जिंक Zn इसको हम एक एलिमेंट मानते हैं, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है 9th क्लास में कि जो एलिमेंट है ना उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैपिटल है, अगर उसके साथ छोटा लेटर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आया तो वो एक ही एलिमेंट होगा। अब जैसे SO4 है, SO, ये दो हैं, दोनों कैपिटल्स हैं, मतलब ये एक चीज़ नहीं है, ये दो हैं, ये दो एलिमेंट हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ स्मॉल लेटर है तो वो एक ही एलिमेंट है, वो दो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जिंक लिख दिया मैंने, जिंक रिएक्टेंट वाली साइड में सिर्फ वन टाइम है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वो वन टाइम है। प्रोडक्ट वाली साइड में हमने उसको चेक किया तब भी वो वन टाइम ही है। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट वाली साइड में 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब उस तरफ हम चेक करेंगे, उस तरफ भी 2 है। इसी तरह से हमने सल्फर को कैलकुलेट किया तो सल्फर भी ठीक आया, ऑक्सीजन को देखा तो ऑक्सीजन भी सेम है। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑलरेडी। अब हम ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, अब हम इसको देखेंगे क्या ये बैलेंस्ड है। अब देखिए बेटा पेज नंबर 4 पे आ गए हम, हमारे पास ये इक्वेशन था Fe + H2O एंड Fe3O4 + H2। अब हमने सिमिलर बेसिस पे किया, ये Fe स्मॉल है ना, ये इसके साथ ये आयरन है, Fe लिख लिया हमने, Fe का सिंबल, आयरन का सिंबल Fe होता है, देन H लिखा, देन O लिखा। ठीक है, Fe इस तरफ कितने 1 और Fe उस तरफ कितने हैं 3। H रिएक्टेंट वाली साइड 2 टाइम्स है और प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 टाइम्स है। ऑक्सीजन इस तरफ कितना टाइम्स है 1 टाइम और दूसरी तरफ कितने हैं 4 टाइम्स। तो देखिए ये बैलेंस नहीं है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ। देखिए बच्चों, बैलेंस करने के लिए एक तो होता है हिट एंड ट्रायल वाला मेथड जो आपकी बुक में अवेलेबल है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कोफिशिएंट्स वाला मेथड, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। आपने टेबल में से देखा, क्लैरिफाई किया कि ये चीज़ें बैलेंस नहीं है, तो अब हम इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल सा मेथड, अगर आपको ये पसंद आए, इजी लगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना किसी भी इक्वेशन के साथ। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ बताना। ये हमारा पास इक्वेशन है, इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है, हम यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास हम इनके सबके साथ ना कोफिशिएंट लगा देंगे, ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, डी लगा दिया। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे Fe लिख लिया, हमारे पास एक H है और एक O है, ये 3 चीज़ें ही हैं। तो Fe कैलकुलेट किया, यहाँ पे आ गया A, क्योंकि कुछ भी नहीं है उसके साथ तो 1A आ गया, A भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है इक्वल टू, एरो की जगह हम इक्वल टू लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे Fe कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है ना, तो ये आ गया 3C। अब दूसरे नंबर पे H है, H के साथ 2 लगा हुआ है तो ये आ गया 2B। अब क्या एरो आ गया, तो अब H यहाँ पे आ गया 2D, D के साथ लगा हुआ है ना 2, तो 2D आ गया। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है तो ये B है, तो ये S आ जाएगा B। यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के पास तो 4 है, C।
मतलब हमने सिंबल्स नहीं लिखने हैं, हमने ABCD की फॉर्म में बात करनी है। अभी हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को आप 1 पुट कर लीजिए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है B इक्वल्स टू डी। अब आप इन तीनों में से किसी को भी 1 पुट कर लीजिए। लेट अस सपोज मैं D को 1 पुट करने जा रही हूँ, पुट D इक्वल्स टू 1। जब मैंने D को 1 पुट किया तो इसी में से देख लेते हैं, तो B इक्वल्स टू D था, D को मैंने 1 पुट कर दिया। अब मेरे पास B की वैल्यू कितनी आ गई है, B इक्वल्स टू 1। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक आंसर मेरे पास ये आ गया। अब B की वैल्यू मैं यहाँ डाल देती हूँ, तो मेरे पास C का कितना आ गया, C की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास A की वैल्यू निकालनी है, तो ये C की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर 1/4। तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। बेटा ये देखने से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब ABCD जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उनको सबको यहाँ पे डाल दीजिए। A की वैल्यू कितनी थी, 3/4, और B की वैल्यू कितना था, 1, कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा, एरो लगाएंगे। C की वैल्यू कितना था, 1/4, तो ये हमारे पास FV 3/4 आ जाएगा। एंड D की वैल्यू कितना था, कुछ भी नहीं, ये पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में नंबर है 4 ही है ना सेम, तो अब आपने क्या करना है कि 4 सबके साथ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 से सबके साथ आपने मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड नहीं करना, सबको मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में। तो ये 3 आ गया, ठीक है जी। यहाँ से नहीं आएगा, अब इसके साथ 4 नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एरो यहाँ पे 4 था, अब यहाँ नहीं लगाएंगे, जिसके साथ डिनोमिनेटर है उसके साथ नहीं लगाएंगे, जिसके साथ नहीं है उसके साथ लगा देंगे। और बच्चों ये देखो, ये मैंने निकाला ना, और ये आपकी बुक में हिट एंड ट्रायल करके उन लोगों ने ये निकाल दी इक्वेशन। ये देखिए ये बिल्कुल सेम है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेथड कैसा लगा। थैंक यू।